हेलो एवरीवन। केंद्र सरकार के द्वारा ईपीएफओ के नियमों में परिवर्तन करने के साथ ही एक नया यहां पर योजना लॉन्च की जा रही है। इस योजना को नाम दिया गया है ईपीएफओ की एम्प्लॉय एनरोलमेंट स्कीम। इस योजना के तहत देखा जाए तो काटे गए पैसे कर्मचारियों के वापस जमा होंगे। कंपनी और नियोक्ताओं को लेकर के नए दिशा निर्देश भी यहां पर इस योजना के तहत दिए गए हैं। आप सभी को बता दें कि ईपीएफओ की इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किस तरीके के कर्मचारियों को यहां पर क्या करना होगा और उससे जुड़ी हुई इस योजना के तहत लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो चलिए आप सभी को बताते हैं इस योजना के कुछ प्रमुख और महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। सबसे पहले यहां पर देखें तो केंद्र सरकार के द्वारा ईपीएफओ की एम्प्लॉय एनरोलमेंट जो स्कीम है, इसमें कंपनी अपने पुराने कर्मचारियों को ईपीएफ में वापस से एनरोल करेगी। साथ ही काटे गए जो पैसे हैं वो भी जमा किया जाएगा। और साथ ही इस योजना के तहत अगर हम देखें तो सरकार के द्वारा जो डिसीजन लिया गया है और उसका जो लाभ यहां पर आपको मिलने वाला है वो कैसे मिलेगा, तो सबसे पहले यहां पर देखिए इस योजना के तहत 1 नवंबर 2025 से 6 महीने तक 30 अप्रैल यानी कि 2026 तक इस योजना को चलाया गया है, जिसमें एम्प्लॉयर यानी कि जो काम कराने वाली संस्थान है उनको अपने छूटे हुए कर्मचारियों को एनरोल करने का मौका दिया गया। यानी कि ऐसे कर्मचारी जिनको अब तक यहां पे एनरोल नहीं किया गया है, ऐसे छूटे हुए कर्मचारी इस योजना के तहत वापस से एनरोल किए जाएंगे। इस स्कीम के तहत सभी कर्मचारी कवर होंगे और 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच संस्था को अगर ज्वाइन किया गया है तो अभी भी उस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं तो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ने ईपीएफओ के 73वें फाउंडेशन डे पर 1 नवंबर को इस योजना को लॉन्च किया है। और आप अगर यहां पर 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 तक उस किसी भी कंपनी में जहां पर काम कर रहे हैं और अभी भी जुड़े हुए हैं, तो इस योजना के तहत अगर आपको एनरोल नहीं किया गया है तो वापस यहां पर आपको एनरोल करेगी कंपनियां। तो इसका लाभ यहां पर आप सभी को उठाना है अगर आपने अब तक एनरोल नहीं किया है आपकी कंपनी के द्वारा। इसके साथ ही यहां पर देखिए एनरोलमेंट को लेकर के क्या प्रोसेस यहां पर होने वाला है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा एम्प्लॉयज एनरोलमेंट स्कीम 2025 क्या है, तो ये स्कीम किसके लिए है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा ये स्कीम उन एम्प्लॉयर्स यानी संस्थानों और कंपनियों को एक मौका दे रही है। क्या मौका दे रही है कि उन जिन्होंने अपने उन क्वालिफाइड एम्प्लॉयज को ईपीएफ कवरेज में शामिल नहीं किया था और अब तक डिफॉल्ट रहे हैं, ऐसे कर्मचारियों को संस्थानों को एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 के तहत उनकी पुरानी कंप्लायंस को रेगुलाइज करने का भी यहां पर आपको मौका दे रही है। तो कंपनियां अगर आपसे छूट गई हैं, कर्मचारी आपके हैं अभी भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको लाभ यहां पर नहीं मिल रहा है, तो इस अधिनियम तहत इस कानून के तहत वापस से आप उन्हें एनरोल कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत कोई भी कंपनी एम्प्लॉय डिक्लेयर कर सकती है, साथ ही उसे कर्मचारी के पीएफ का हिस्सा, अपना हिस्सा, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस और 100 रुपए का पैनल डैमेज यहां पर आपको जमा करना होगा। सरकार ने कहा है कि ऐसा करने वाले ऑर्गेनाइजेशन पे ईपीएफओ की तरफ से कोई भी यहां पर एक्शन भी नहीं लिया जाएगा। यानी जो भी कंपनियां हैं एम्प्लॉयज को एनरोलमेंट कर रही हैं, जो छूट गए हैं कर्मचारी हैं वापस से इस योजना के तहत, तो वहां पे कोई भी आप पर कंपनियों पर कोई दबाव यहां पर सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाएगा, जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, आप इनको वापस से एनरोल करिए। साथ ही यहां पर वही कर्मचारी को अपना हिस्सा जमा करने से छूट दी गई है। यानी 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच पीएफ में उनकी कोई भी हिस्सेदारी बनती है तो उसे जमा नहीं करना है। यानी कि आपको छूट दी गई है, कंपनियां यहां पर आपके खाते में जमा करेंगी जो पैसे वहां पर उनके द्वारा काटे गए हैं, लेकिन आपको उसके से छूट प्रदान की जाएगी। इसके साथ देखिए यहां पर ईपीएफओ एम्प्लॉयज एनरोलमेंट स्कीम में तो सबसे पहली चीज क्या है कि 1 नवंबर 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक चलने वाली है। उद्देश्य है कि 2017 से 2025 के बीच ईपीएफ कवरेज से छूटे कर्मचारियों को वॉलंटरी एनरोलमेंट का एक अवसर दिया जाएगा। शर्तें यहां पर 3 चीजें हैं, यहां पर ध्यान रखिएगा कि उमंग ऐप से फेस ऑथेंटिफिकेशन से यूएन बनाना अनिवार्य होगा। यानी कि जो भी एनरोलमेंट होना है आपको डिजिटलाइजेशन के थ्रू करना है, उमंग ऐप के थ्रू करना है और फेस आइडेंटिफिकेशन यहां पर आपको करना होगा। उसके बाद आपको यूएन यहां पर बनाना होगा, एक नंबर आपको मिलेगा। दूसरा ऑनलाइन डिक्लेरेशन यानी कि ईपीएफओ पोर्टल पर TRRN लिंक के साथ यहां पर आपको इसकी जानकारी देनी है और केवल जीवित और कार्यरत कर्मचारियों के लिए यह सुविधा यहां पर प्रदान की जा रही है। इसके अलावा मल्टीपल डिक्लेरेशन यहां पर मान्य नहीं किए जाएंगे इस योजना के तहत, यह भी बात यहां पे ध्यान रखना है। 2 चीजें और है, एक फाइनेंशियल प्रोविजन क्या होगा, तो फाइनेंशियल प्रोविजन यह है कि एम्प्लॉय शेयर माफ यानी कि पहले कटौती अगर नहीं हुई है, और दूसरा एम्प्लॉयर जो होगा अपना शेयर प्लस ब्याज प्लस एडमिन चार्ज प्लस 100 यहां पर पेनाल्टी जो है इस एनरोलमेंट कराने के बाद वहां पर उसके खाते में जमा करेंगे।
अन्य प्रोविजन क्या है? अन्य प्रोविजन में है देखिए कि अंडर ट्रायल संस्थान भी जो है इसमें भाग ले सकती हैं। गलत जानकारी पर डिक्लेरेशन रद्द और पैनल एक्शन यहां पर होगा, और भाग लेने वाले एम्प्लॉयर्स को पीएमवीबीआरआई बेनिफिट्स भी यहां पर आपको मिलेंगे। तो ऐसे कर्मचारी जो अभी तक यहां पे एनरोल नहीं हुए हैं कंपनियों के द्वारा, तो आप खुद को यहां पे एनरोल कराइए अपनी कंपनियों से और इसका लाभ यहां पर लीजिए, और साथ ही यहां पर आपके खाते में जो पैसे यहां पे जमा होने हैं उसको भी यहां पे जमा कराइए। तो ये सारी जानकारी यहां पर अप टू डेट यहां पर आप सभी को दी गई है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट यहां पे घटनाक्रम को आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम यहां पर लगातार आपको लेटेस्ट अपडेट आपको प्रोवाइड कराएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।